जैसे कि पता है कि आज से हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी कि हमारी जो शुरुआत होती है संविधान से, संविधान पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। भारतीय संविधान, संविधान है क्या, कैसे ये बना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में जो भी समझना है वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे, ये नहीं अभी हम एक दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर देंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है, कोई भी चाहे एसएससी का है, एसएससी का है, नेट का है, हाँ स्पेशल क्लास ये रहेगी नेट के लिए, जो नेट के बच्चे हैं उनके लिए क्लासें ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति में देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधान से। संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। संविधान है क्या, यानी कि सबसे पहले तो हमने कोई भी चीज लिखी है तो क्या है वो, उसका पता होना चाहिए हमको। ये संविधान है क्या, कैसे ये बनाया, किसने ये बनाया, किसने बनाया, संविधान सभा ने। भारत में क्या बना है, एक संविधान सभा बनी, उसने क्या किया, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक क्या किया, अपना संविधान सभा बनाया। यानी कि भारत का संविधान क्या है, निर्मित संविधान है, विकसित संविधान नहीं है, जैसे किसका बना था, इंग्लैंड का बना था, यूके का बना था, ठीक है ना। तो एक आपने देखा होगा संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च, संविधान से बढ़कर क्या है, कुछ नहीं है। आप देखते जिसमें भी संवैधानिक शासन प्रणाली को अपना लिया है, जितने भी देशों ने क्या किया है, संवैधानिक शासन प्रणाली को अपनाया है, फिर उससे बढ़कर क्या है, संविधान। अच्छा, 2-3 चीजें आती हैं, एक आप देखते हो संविधान, एक देखते हो कानून, एक देखते हो आप नियम। ये क्या है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान, जो ये किसने बनाया है, संविधान सभा ने। उसके बाद आप देखते हो कानून भी बनते रहते हैं, कानून बनते हैं, संसदीय अधिनियम चाहे कह लो उनको। तो इसके नीचे क्या आता है, कानून, यानी कि सबसे ऊपर कौन है, संविधान, संविधान के नीचे क्या है, कानून बनते रहते हैं। अब देखते हो कानून बनते हैं, कोई भी कानून आया, कोई भी अधिनियम आया, हमने क्या किया, जो संविधान बना था, मूल जो संविधान बना, उसमें क्या किए हमने, संशोधन किए, अमेंडमेंट किए हमने, 105 क्या कर लिए हमने, संशोधन। ये चीजें याद रखने की है, समझने की है। 105 संशोधन हुए, कैसे कैसे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कानून है, और एक चीज आती है, कोई भी कानून बन गया तो उसको लागू करवाने के लिए क्या बनाते हैं हम, कोई ना कोई नियम। ये देखो तीनों बातें क्या है, ये अलग अलग है। संविधान सबसे सोच, ये किसने बनाया, संविधान सभा ने। ये कानून कौन बनाता रहता है, संसद। संसद को क्या दी गई है, हमारे संविधान ने क्या दे दी है, पावर। संविधान यानी कानून बनाने की पावर किसको है, संसद को। ये लिखा हुआ है, जैसे सरकार के 3 अंग आप पढ़ते हो, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधान पालिका यानी कि जो हमारे क्या है, संसद क्या बनाती है, कानून। फिर आपने देखो कोई कानून बन गया तो इसको लागू करवाने के लिए कोई ना कोई क्या आते हैं, नियम। ये नियम किस प्रकार से मान के चलो ये कानून लागू होगा, जैसे आपने देखा होगा ये अधिनियम आया था, महिलाओं को सीटें आरक्षित करनी थी, ठीक है ना, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। तो उसके लिए तो क्या था, कानून था। अब वो लागू कैसे होगी, अब आगे उसमें लिख दिया गया है, जब भी 2026 में क्या आएगी, परिसीमन आयोग आएगा, उसके बाद इनको क्या दिया जाएगा, सीटों में आरक्षण दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है संविधान, सबसे क्या है, सर्वोच्च। वैसे तो क्या है, लोकतांत्रिक देशों में सर्वोच्च कौन होता है, जनता। जनता क्या होती है, सबसे सर्वोच्च, क्योंकि ये संविधान का निर्माण भी किसने किया है, भारत की जनता ने, ठीक है ना। तो संविधान में था क्या, अब देखते हैं, जब ये बनना स्टार्ट हुआ, कैसे ये बना, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया, हमने हमने क्या क्या बनाया है, इसमें क्या बनाया है, एक तो है हमारी प्रस्तावना, संविधान का मूल संविधान जिसको हम कहते हैं, क्या है इसमें शामिल, एक है प्रस्तावना। इसमें और क्या बनाए हमने, अनुच्छेद, कितने बनाए, 395, यानी कि संविधान सभा ने क्या लिखा, 395 अनुच्छेद लिखे, ठीक है ना। बाग कितने बनाए, 22 बाग वो बनाए गए, ठीक है ना। और जो अनुसूचियां ये कितनी बनाई, 8। बात हम कर रहे हैं जब ये क्या हुआ, बना, यानी कि संविधान जब हमारा बना, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना।
तो लेकिन समय के साथ क्या हो गई है, अनुसूचियां क्या हो गई है, इनकी संख्या बढ़ गई है और ये अब कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी तो आगे हम इसके बारे में बता देंगे। ठीक है ना, इनकी 12 अनुसूचियां, 22 भाग है, आप सुनते होंगे बढ़कर ये 25 हो गए हैं, है 22 ही। ठीक है ना, लेकिन जैसे इसमें जोड़ दिया गया भाग 4A मौलिक कर्तव्य है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ दिया गया। कुछ इसमें 7वां जो था वो हटा दिया। ठीक है ना, फिर पंचायती राज का जोड़ दिया, ऐसे करते करते ये 25 बने हुए हैं। ठीक है ना, और आर्टिकल है कितने, 395, लेकिन इसमें क्लोजेस जुड़ती चली गई और ये 475 प्लस कोई कितने कहता है, कोई कहता है, सबकी अलग अलग सोच है। ठीक है ना, प्रस्तावना क्या है, एक ही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना से। प्रस्तावना से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो आप ये देखते हो नेट के नजरिए से, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो जो ट्रेंड चला एक, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देखो जरूरी क्या है, आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर में आपने क्या करना, लिखना नहीं है वहां पे, आपने टिक करना है। तो क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपको पढ़ना भी उसी तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो प्रस्तावना में जो दिया गया है 31 में आता है, कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये लिखा जाता है कि प्रस्तावना जो बनाई गई है उसमें किन किन शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। एक क्या आता है, सीक्वेंस, समाजवाद पहले आता है, या धर्मनिरपेक्ष पहले आता है, या अखंडता आती है, या समानता आती है, स्वतंत्रता आती है, इन सब चीजों के बारे में। एक क्वेश्चन ये बनेगा, क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। कुछ इसमें वाद हुए, बेरोजगारी वाद हो 1960 में, एक के गोपालन का वाद हुआ। ठीक है ना, केशवानंद भारती मामला हुआ, कुछ इसमें वाद है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक शब्द को हम समझेंगे। अच्छा, प्रस्तावना है क्या, ये हमने ली क्यों, प्रस्तावना होती क्या है, इसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका। ठीक है ना, उद्देशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना, उसने क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य जो प्रस्ताव थे पेश करने का मतलब क्या था, भी हम इन उद्देश्यों के आधार पर क्या बनाएंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो वही उद्देश्य हमने कहाँ रख लिए, प्रस्तावना में। ठीक है, अब देखेंगे वो कौन कौन से उद्देश्य है, बात को हम समझेंगे। ठीक है ना, तो कब, 13 दिसंबर 1940 को ये कब किए, पेश किए गए थे, लेकिन ये पारित हुए थे 22 जनवरी 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटें क्या है इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है आपने। ठीक है ना, तो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गए थे, ये पास कर दिए गए थे। तो देखो प्रस्तावना में है क्या। अच्छा, ये जोड़ी क्यों गई, इसका महत्व क्या है भाई, प्रस्तावना हमने लिखी क्यों, इससे हमको क्या बेनिफिट हो गया, ये लिखने से बात है समझने की। रट्टा लगा दे भी सारी बातें मैं लिख दूं आपके, और ये इसमें है भाई, इसका मतलब क्या था प्रस्तावना के जोड़ने का। प्रस्तावना के जोड़ने का मतलब ये था कि इसमें एक तो ये था, जो भारत की जनता की क्या भावनाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, वो किससे पता चल जाएगी, प्रस्तावना से। आप देखते हो जैसे ये क्या है, एक तरह से संविधान का आईना है। कोई भी जैसे मान के कोई भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, तो उससे पहले क्या देखते हो, आप इंट्रोडक्शन देते हो। कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो उससे पहले क्या करते हो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, विवरण आगे जाके जो विस्तार से विवरण करो आगे, लेकिन जो भूमिका में लिखते थे छोटे छोटे, तो उससे पढ़ने से पता चल जाता है इसका क्वेश्चन में क्या क्या बातें मिलेगी। इसी तरह से आप अपने पूरा संविधान ना पढ़ो तो प्रस्तावना के पढ़ने से आपको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा भी हमारा संविधान किस प्रकार का है, कौन कौन सी इसमें व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र है या राजतंत्र है। ठीक है ना, तानाशाह है। ठीक है ना, ये इसके बारे में आपको चल जाएगा पता, समाजवादी आ गया है। ठीक है ना, कैसी कैसी इसमें बातें कही गई है, यानी कि क्या है, ये एक तरह से आपको क्या दिखाता है, आईना दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हमें बात करूं तो ये लिखी कैसी गई है, ये शब्द आपने ध्यान से समझने हैं। ठीक है ना, क्या है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम क्या है, भारत के लोग।
क्या करना चाहते हैं, देखो ये चीज लिखी गई, मैं भी लिख देता हूँ। भारत को क्या बनाना चाहते हैं, भारत को, ये सब ध्यान से समझने हैं, भारत को संप्रभु, संपूर्ण, संपूर्ण संप्रभु। और एक क्या है इसमें, सीक्वेंस, सीक्वेंस जो मैं आपको कह रहा था, सीक्वेंस आपने क्या करनी है, याद रखनी है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक बार इनको समझो, देखो लिखा कैसे गया है, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है। देखो इनसे पढ़ने से क्या पता चल गया आपको, ये पढ़ने से भारत का जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है। देखो एक एक करके पढ़ेंगे। भारत के, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, यानी कि जो पावर है अंतिम रूप से किसके पास है, वो भारत की जनता के पास है। हम भारत के लोग, क्या कहने का मतलब क्या हो गया, ये किसके पास है पावर, भारत की जनता। अंतिम रूप से जो फैसले लेगी, उसने कौन सी सरकार को बनाना है, कौन सी सरकार को नहीं बनाना है। जैसे 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में कौन वोट डालेगा, जनता डालेगी, जनता डिसाइड करेगी भी कौन सी पार्टी आएगी और किस प्रकार के कानून बनाएगी। पार्टी है ये तो चलो, हाँ अगर पार्टियां क्या करती है, अपने अच्छे तरीके से कानून बनाती है, नियम बनाती है, तो आगे जनता उसको वोट दे देगी। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम उनको देखते हैं भाई, उसको क्या करना चाहिए, सरकार ने फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, हम भारत के लोग, और भारत के पास कैसी है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोकप्रिय का मतलब जैसे यहाँ पे रूसो, ये चीजें याद रखनी है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रयोग किसने किया था, रूसो। रूसो आया, रूसो ने क्या किया था, लोकप्रिय प्रभुसत्ता प्रयोग किया। लोकप्रिय का मतलब ये था जनता की इच्छा, यानी कि जो उसने सामान्य इच्छा का जो क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें क्या था, जनता की इच्छा से मिलकर बनी हुई थी, और जनता की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। तो हमारा भी क्या है, हम भारत, ऐसे नहीं लिख दे भी हम भारत के लोग, तो चलो कोई नहीं, ये खूबसूरत सा लग रहा था तो लिख दिया, ये ऐसा नहीं। हर शब्द का क्या है, मतलब है, और मतलब क्या है, अंतिम रूप से जो पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। और कैसी प्रभुसत्ता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। असीमित नहीं है, आपकी कुछ कोई इमरजेंसी लगी तो आपकी क्या कर सकती है, जो आपके अधिकार होते हैं, स्वतंत्रताएं होती है, जो मौलिक है, उनको क्या कर दिया सकता है, स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ऐसा भी नहीं भी आपको असीमित शक्तियां दे दी है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अब धीरे धीरे पढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या है, भारत के लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया ये क्या था। और ये जो लिया गया है ये है अमेरिका। अमेरिका से हम क्या हुए, प्रभावित। एक तो पूरी की पूरी प्रस्तावना क्या है, अमेरिका से प्रभावित होकर हमने ऐड कर ली। जैसे आप ये पढ़ते हो संवैधानिक स्रोत, हमने कहाँ कहाँ से क्या लिए हैं, संविधान से संबंधित। हमारा संविधान क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लगभग 60 देशों के संविधानों को हमने पढ़ा, फिर जो हमने चीजें अच्छी अच्छी लगी वो क्या कर लिया, भारत के संविधान में क्या कर ली, शामिल कर ली। तो प्रस्तावना सबसे पहले लिखी गई थी अमेरिका में, क्योंकि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। उसमें भी उन्होंने क्या लिख रखा है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो वो हम भी क्या लिख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। इसका क्या मतलब है, आप संप्रभु हो, आप संप्रभु हो, या किसी के चलाने से चलते हो, या ये बात हो रही है दो दिल एक जान, ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। जैसे भी आपकी उम्र है ये प्यार मोहब्बत करने की, ऐसे ही चलता है। तो जब ताजा ताजा प्यार होता है तो फिर तो यही बातें आती है भी दो दिल एक जान। अपनी संप्रभा किसी को आप सौंपोगे नहीं। भारत ने भी क्या किया है, ऐसा ही भारत ने क्या किया है, भारत क्या है, संपूर्ण। संपूर्ण लिखने का मतलब क्या था, भारत कैसा है, चाहे आंतरिक रूप से चाहे वह बाहरी रूप से, क्या रहेगा, संप्रभु, यानी किसी राज्य के अधीन नहीं है। हम क्या रहे, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशों के हम गुलाम रहे, देखा होगा आपने।
उस समय हम संप्रभु नहीं थे। हमारे ऊपर किसका नियंत्रण था? ब्रिटिशों का। चाहे वो विधान पालिका से संबंधित हो, कार्यपालिका से संबंधित हो, न्यायपालिका, सारा का सारा नियंत्रण कौन कर रहा था? ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो चल रहा था, ठीक है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1858 में ताज का शासन आ गया था। फिर सीधा संसद या वहां की महारानी वो सीधा शासन करी थी हमारे ऊपर, ठीक है। तो हम संप्रभु नहीं थे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था? अभी हम कैसा राज्य बने? एक संप्रभु। संप्रभु मतलब कि आंतरिक मामले और बाहरी मामले। आंतरिक यानी एक देश में हमने कानून व्यवस्था कैसे बनानी है, वो कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। यानी कि भारत की जनता या जो संसद है वो डिसाइड करेगी, ना कि बाहर के देश। जैसे मान के चलो ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमने किसी और राज्य से नहीं पूछा अभी हम यहाँ ये बना लिया क्या, राम मंदिर का निर्माण कर ले। वो कैसा मामला हमारा? आंतरिक है। बाहरी क्या हो गया? हमारे विदेशी संबंध, यानी दूसरे देशों के साथ हमने कैसे संबंध रखने हैं, किस देश के साथ हमने ट्रेड करना है, किस देश के साथ हमने ट्रेड नहीं करना है, किस देश के साथ हमने वस्तुएं बेचनी है या खरीदनी है, जो भी है वो कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करें, ठीक है। लेकिन एक मुद्दा आया इसमें राष्ट्रमंडल का। किसका मुद्दा आया? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल देशों, राष्ट्रमंडल होता क्या है? ऐसे देश जो कभी ना कभी क्या रहे हैं? ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे हैं। तो जब ये इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने उपनिवेश स्वतंत्र करने स्टार्ट किए, तो इन्होंने एक देश, ये एक संगठन बना लिया, राष्ट्रमंडल देश। ये संगठन, राष्ट्रमंडल संगठन का मतलब क्या था? अगर हम इसमें शामिल हो गए तो क्या हमारी प्रभु सत्ता क्या होगी? छीन जाएगी। देखो क्या था इसमें, माना गया अगर हम राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो, कुछ जो संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे 1949 में हम इसमें शामिल हो गए थे, तो उस समय तक हमारा संविधान बन भी रहा था, ठीक है ना। तो जब शामिल हुए तो पूछा गया क्या हम अब संप्रभु नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कौन थे अधीन, किसके जा रहे हैं? हम दोबारा से ब्रिटिश हो गए। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा भी हम क्या है, गुलाम नहीं होंगे। हम क्या रहेंगे? पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से भी क्या रहेंगे? संप्रभु रहेंगे, ठीक है। तो ये है संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। कैसे ही है, समझ गए आप, ठीक है ना। आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। अब कौन सा है? समाजवादी। समाजवादी कैसे है? क्या कार्ल मार्क्स वाला समाजवाद है हमारे? देखो समाजवाद की जो शुरुआत हुई कब हुई थी? पूंजीवाद का विरोध करके। अगर सिंपल से शब्दों में कहूं तो ये समाजवाद होता क्या है? होता क्या? उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, ठीक है ना। सबको क्या हो? आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सके। कार्ल मार्क्स ने कहा था जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है वो क्या करता है? श्रमिकों का शोषण करता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब श्रमिक क्या कर लेंगे? पूरी दुनिया के श्रमिक इकट्ठे हो जाएंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को पलट देंगे। और किसका शासन आ जाएगा? श्रमिकों का। हमने ऐसा नहीं किया, हमारे समाजवाद तो लेकर आए हम। हाँ, ये बाद में भी जोड़ा गया, पहले नहीं था प्रस्तावना में। 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये पूछे जाते हैं पेपर में, और अखंडता। ये जो 3 शब्द है वो कब जोड़े गए? बाद में जोड़े गए, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह की समिति पर, ठीक है ना, इसने स्वर्ण सिंह हमारे उस समय क्या थे? रक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। उसके कहने पर 42 संशोधन, संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में क्या गया? ये बाद में जोड़ लिए गए थे, ठीक है। हमारा समाजवाद अमूल चूल परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि जो नेहरू का जो व्यक्तित्व था लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर था। तो भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लिखने की बात है ये, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारा साम्यवादी समाजवाद नहीं। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि हम परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन कैसे? धीरे धीरे, अमूल चूल परिवर्तन नहीं चाहते। फेबियनवादी, जो नेहरू का फेबियनवादी जो समाजवाद है वो भी क्या था? धीरे धीरे क्या चाहता है? परिवर्तन। अलग से आपकी थ्योरी में ये पढ़ना है सारी चीजों के बारे में, सारी की जो यहाँ लिखी हुई है सारी की सारी चीजें क्या करोगे? आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे। एक बात याद रखना, पॉलिटिकल में रिपीटेशन होता है।
रिपीट बहुत होती हैं चीजें। आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो इसको, समाजवाद को, भारत के बारे में, थ्योरी में जाओगे वहां भी पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स आएगा तब भी वहां भी पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ोगे आप। रिपीट बहुत है। शर्त यह है कि आपने चीजों को क्या करना है, समझना है। राजनीति रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। जो रटेगा उसको दिक्कत आएगी, उसके फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये किससे जुड़ा है, मानव से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है ना। राजनीति के मानव से, जब तक आप चीजों को रटते चले जाओगे, एक दिन याद रह जाएगी, 2 दिन रह जाएगी, फिर आगे काम नहीं आएगी। तो समझो आपको लोकतांत्रिक समाजवाद क्यों है। अब मैं लिख दूं ये भारत का क्या है जो समाजवाद हो, कैसा लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब लिखने से ही तो लिख तो रखा ही है बुक में। तो मतलब क्या इसका समझो, मतलब क्या है, ये कैसे है, धीरे धीरे क्या चाहता है, परिवर्तन। यानी कि देखो आपने देखा भी होगा फिर क्या किया हमने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आप देख रहे होगे आर्टिकल 39, समाजवाद की स्थापना करते हैं। और क्या चाहते हैं, आरक्षण आरक्षण की जो हमने व्यवस्था कर रखी है वो भी क्या करता है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, सभी वर्गों को समान लेकर आने की चाहता है, कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। कुछ ये मानते हैं जो हमारा समाजवाद है मिश्रण है, मार्क्सवाद का भी और गांधीवाद का भी। किसका मिश्रण मानते हैं, मार्क्स का भी, मार्क्सवाद और प्लस गांधीवाद। एक वाद है नकारावाद, उसमें कहा गया ये गांधीवादी, लेकिन उसमें किसकी ओर झुका हुआ है, गांधीवाद की ओर तरफ झुका हुआ है। किसकी तरफ झुका हुआ है ये, गांधीवाद। मार्क्स क्या चाहता है, अमूलचूल परिवर्तन। किसका सहारा लेता है ये, हिंसा का सहारा लेता है। ये चाहता है क्रांति होगी, किससे क्रांति होगी, साधनों से। गांधी क्या चाहता है, नहीं परिवर्तन तो होगा, कैसे होगा, अहिंसा से परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम क्या नहीं करेंगे, किसी शक्तिशाली साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, कैसे, संवैधानिक पत्रों से, ठीक है ना, धरना देकर सत्याग्रह करके, तब क्या आएंगे, हमारा समाज हो। तो इससे हमारा क्या है प्रभावित, क्योंकि गांधी जी का क्या रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज्यादा क्या रहा था, योगदान रहा था। तो उस समय तो चलो नहीं जोड़ा गया, और इसके पीछे उस समय प्रस्तावना में ऐड करने के पीछे रीजन है भी क्या, हम इसको जोड़ दें, तब भी तो हम इसमें क्या कर सकते थे, शामिल कर सकते थे। तो उस समय हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, थारू समिति के अध्यक्ष, उन्होंने कहा देखो उस समय का आप समझो, जब हमारा संविधान बन रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, खत्म हुआ था, और दो विचारधाराएं चल रही थी, पूंजीवाद और समाजवाद। तो अगर हम उस समय ये जोड़ देते तो हम कहीं ना कहीं ये लग जाता अभी हम तो किसकी तरफ जा रहे हैं, समाजवाद की तरफ हम जा रहे हैं। तो अम्बेडकर का ये मानना था भी हम अभी इस चक्र में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये तो दे ही दिए थे चीजें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दे दिया था, मौलिक अधिकारों में आपको आरक्षण दे दिया था, समाजवाद तो आ ही गया था, सिर्फ हमने शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि उस समय जो विचारधाराएं चल रही थी, क्योंकि उस समय क्या था, जो जिस विचारधारा के साथ लग गया उसका मित्र, और जो जिस विचारधारा के साथ नहीं लग गया उसका दुश्मन, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। क्योंकि जो इंग्लैंड की स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो कोई भी चीज आपने पढ़नी है, समझनी है, तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगा। और एक व्यक्तित्व भी कैसा था, जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी था, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, समाजवाद, समझ गए, ठीक है ना। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। प्रभु सत्ता संपन्न कैसे हैं, एकदम से हम संप्रभु नहीं बने थे, संप्रभु हम कब बने हैं, संप्रभु हम कब बने, रुको रुको डेट लिखता हूं मैं, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। कब हम टोटली क्या बन गए थे, संपूर्ण, देखो यहाँ लिख रखिए संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य, 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इस दिन हम क्या हो गए थे, आजाद तो हो गए थे, लेकिन उस दिन क्या बने, डोमिनियन स्टेट बने थे, यानी कि हमारे पास अधिकार था सारी चीजें बनाने का, चाहे हम ये विधान पालिका से संबंधित हो, कार्यपालिका से संबंधित हो, न्यायपालिका से संबंधित, लेकिन अंतिम रूप से हमारा हेड कौन था, हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो वहां की महारानी वो क्या थी, वहां का
हेड था। लेकिन जब हमारा क्या हो गया, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हम क्या बन गए, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य। इसके बारे में आगे बताएंगे भी 26 नवंबर को हमने क्यों नहीं लागू किया, इसके पीछे भी क्या है घटना है वो आगे, अभी तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसके बारे में हम करेंगे नहीं। पंथ निरपेक्ष, अच्छा दो चीजें हैं, एक तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, इसमें कैसे मानते हो आप, एक ही है या अलग है? कुछ मान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों में क्या है डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ना है। ऐसा होता क्या, हम पंथ से निरपेक्ष है, निरपेक्ष होता है अलग होना, धर्म से हम निरपेक्ष नहीं है। हम क्या है, पंथ से तो क्या है निरपेक्ष है, लेकिन धर्म से निरपेक्ष नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको ये पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। जो मध्यकाल में यूरोप का जो चला सिस्टम, वहां पे यूरोप में क्या था, जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में क्या गया था, इसके साथ एक सिद्धांत आया था, ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत, यानी कि जो राज्य का जो निर्माण किया है, किसने किया है, ईश्वर ने बनाया है। यानी कि कोई देवी ने, कोई देवता ने क्या किया है, राज्य को बनाया है, और वहां पर जो प्रतिनिधि है वो कौन है, चर्च है वहां का। तो इससे क्या हो गया, दिक्कतें पैदा होने स्टार्ट हो गई, चर्च ही सब कुछ कर लेता था, ठीक है ना। किसके अंडर में आगे सारे की सारी जनता, चर्च के में बहुत ज्यादा क्या किया गया, शोषण किया गया। तो इससे बचाने के लिए पुनः जागरण हुआ, मैकियावेली आया। तो मैकियावेली ने क्या किया, सबसे पहले आके धर्म और राजनीति को अलग किया, यानी कि सेक्युलर चलता है वहां पर, क्या चलता है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म लिखा गया है हमारे, सेक्युलरिज्म का मतलब निकलता है पंथ। पंथ होता है पूजा पद्धति, और धर्म होता है एक जीवन पद्धति। क्या चलता है, धर्म को हम मानते हैं जीवन पद्धति, ये तो हमारे धर्म का सारा है। धर्म का मतलब धारण करना, अगर भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार देखें तो धर्म का जो अर्थ निकाला जाता है वो है धारण करना। धारण करने में मतलब क्या है, आप क्रोध नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, धैर्य रखोगे, हमेशा सत्य बोलोगे, ये कहते हैं हमारे धर्म। 10 लक्षण बताए गए हमारे, तो ये कि हमारी जीवन पद्धति, इस जीवन से आप हटा सकते हो इस चीज को। अगर आपने क्या करना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो जीवन में ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पंथ एक तरह से पूजा पद्धति है। कैसे, इसमें देखो 4 बातें होती है इसमें, अगर पंथ को अगर मैं और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ तो, एक इसमें क्या होगा, इनका कोई ना कोई जो अंतिम रूप से इनका देवता को मानते हैं, ये देवता, किसकी बात करें हम, पंथ निरपेक्ष को, कोई इनका देवता होगा, ईश्वर लगा लो सही, ठीक है ना, पैगंबर लगा लो, कोई एक इनकी बुक होगी, बुक है या कोई ग्रंथ है, महान ग्रंथ, जिसको ये सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है ना। एक ये क्या मानेंगे, अपना कोई एक स्थान, जहां पर क्या चाहते हैं भी, हम अगर हम आप वहां पहुंच जाए तो हमको हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और वहां क्या करना चाहते हैं, वहां जाकर वो मरना भी चाहते हैं, जैसे ही पहले ही चलता था, काशी में जाकर जो मरता है वो क्या करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भारतीय संस्कृति परंपरा थी, ठीक है ना, यानी अंतिम स्थान। क्या करना चाहते हैं, ये अंतिम स्थान पर क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलो हम ये लेते हैं क्या, मुसलमान में ये, मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है, इसमें क्या जो उनका मोहम्मद है पैगंबर है, उनको ये मानते हैं अपना देवता, इसको ही है ये, एक ही देवता उनका, ठीक है ना। और जो उनकी बुक है, ग्रंथ है, वो कौन है, बाइबल होगी उनके, ठीक है ना। कुरान, जो इस्लाम में है क्या है, कुरान, ईसाइयों की है बाइबल, ठीक है ना, कुरान है। इससे पहले लिख रहा पूजा पद्धति, और लास्ट में हो गया अंतिम स्थान। पूजा पद्धति कैसे करते हैं, उनका एक ही है, क्या करते हैं, नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। और उनका जो मक्का है, मदीना, वो वहां जाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर पंथ बांध रहा है, इसके तहत आप क्या करोगे, चीजों को चलना पड़ेगा। जो इस्लामिक स्टेट है वो चलते हुए धर्म के नाम पे है, जैसे पाकिस्तान क्या एक धार्मिक राज्य है, हम धर्म, हम क्या है, पंथ निरपेक्ष है, हम ऐसा नहीं है, तो ये चलता है। तो भारत में ये लागू ही नहीं होता, भारत में क्या है कि एक ही देवता है, 33 करोड़, कहते हैं ये भारत में कितने देवता है, 33 करोड़।
कई ये मानते भी 33 कोटि लिखा हुआ है, तो कोटि मतलब के प्रकार है, लेकिन फिर भी कभी शेरा वाली माता है, कोई काली माता है, कोई हनुमान है, शिव जी है, ठीक है, सबका अलग अलग है। और ग्रंथ क्या एक ही है? या एक ही पवित्र ग्रंथ है इनका? नहीं है। कोई रामायण को अच्छा मानेगा, कोई गीता को, ठीक है ना, कोई उपनिषद है, कोई पुराण है, बहुत सारे। पूजा पद्धति यानी कि भगवान तक पहुंचने का तरीका क्या सबका अलग अलग है। अब देखते हो ये लागू नहीं हुआ भारतीय जो संस्कृति में, जो ये लागू नहीं हुआ, लेकिन हम जो देखते हैं सेकुलर, सेकुलर हम इससे ले रहे हैं, तो वहां की संविधान सभा ने देखा। और अंतिम स्थान, हमारे अंतिम स्थान बहुत है, कोई अयोध्या में जाना चाहता है, ठीक है ना, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, ये क्या हमारी ये लागू नहीं हो पाई हैं चीजें। तो जब देखा गया भी हम धर्म से निरपेक्ष हम नहीं रह सकते, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब धारण करना, लेकिन जो लिखा गया वो क्या है? पंथ निरपेक्ष। समझ गए अंतर क्या है? ये चीजें समझनी आपको धीरे धीरे, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है ना। हम किससे निरपेक्ष हैं? पंथ से निरपेक्ष है, ना कि धर्म से। समझ गए? और जो हमारा जो पंथ ने या धर्म निरपेक्ष, इसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है। यानी कहने का मतलब इसका क्या हो गया? जो राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, किसी विशेष धर्म को तो सहायता ना दे, सबके साथ क्या करे? समान व्यवहार करे। अगर हिंदू धर्म के लिए आपने राम मंदिर बना दिया, तो मुस्लिम के लिए भी कोई क्या बना दो? मस्जिद बना दो। सिखों के लिए क्या बना दो? आप गुरुद्वारा बना, या तो किसी के लिए नहीं बनाओ, या सबके लिए समान रूप से इसका क्या करो? पालन करो। ये क्या है? धर्म। हमारा जो देखा जाता है, जो धर्म के प्रति जो राज्य है हमारा सकारात्मक है। सकारात्मक होती है एक चीज, एक होती है नकारात्मक। जो यूरोपियन कंट्रीज में देखते हो आप, वहाँ क्या है? नकारात्मक है। वो राज्य और राजनीति को एक साथ देखते ही नहीं है। हमारे तो गांधी जी कहते थे राजनीति और धर्म साथ साथ चलेंगे, यानी कि उन्होंने कभी भी अलग नहीं किया धर्म को और राजनीति को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष। समझ गए पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है? हम किससे निरपेक्ष हैं? पंथ से, ना कि धर्म से, ठीक है। उसके बाद है लोकतांत्रिक और गणराज्य। दो चीजें होती है, लोकतंत्र और गणराज्य। हम क्या है? दोनों ही है। लिखे हुए तो दोनों ही होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें बताने वाले तो क्या होता है, लेकिन होते क्या है? लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र एक, जैसे एक विद्वान हुआ जेम्स ब्राइस, मैं पहले भी करा था, वही कह रहा हूँ मैं, रिपीटेशन बहुत है इन चीजों का। जेम्स ब्राइस ने कहा, इसने बुक लिखी मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में। इसने कहा लोकतंत्र क्या है? वोट के माध्यम से क्या करती है? जनता की इच्छा को प्रकट करता है। हम क्या है? राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र यानी कि लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन। ये आपने खूब सुनी होगी इसके बारे में। पहले क्या जेम्स ब्राइस ने क्या कहा था? भी कैसा शासन है जहां पर जनता क्या करती है? अपनी वोट के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करती है। कहने का मतलब क्या हुआ? अब इलेक्शन होंगे तो जनता क्या डालेगी? वोट डालेगी, और वो देखेगी भी कौन सी पार्टी को हमने बनाना है और कौन सी पार्टी को हमने नहीं बनाना है, ठीक है। ये एक परिभाषा आपने सुनी होगी, किसने दी थी ये? लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन किया, लेकिन हम इसी विचारधारा को मान लें भाई यही लोकतंत्र है, वो सही प्रतीत नहीं होता। देखो समझो, आपने पढ़ा तो ही खूब होगा, लेकिन इसके समझने का प्रयास किया भी कहती क्या है ये विचारधारा। कहती क्या है? देखो ये कहती है पहले लोगों का शासन है, लोगों का, या जनता का शासन लिख लो आप, ठीक है ना। और जनता द्वारा, लोगों ने जनता लिख लेते एक बार, है तो एक ही शब्द, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, और जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन 1861 के आसपास ही इसने ये दी थी परिभाषा, ठीक है ना। 1861 में ही दी थी, गेट्सबर्ग का सम्मेलन हो रहा था, इसमें बताया था। तो क्या है ये जनता का शासन? जनता क्या है? जनता में कौन शामिल है? मतलब तो ये निकलेगा, इसने लिखी अभी जनता का शासन है, तो जनता है क्या?
अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं। कौन है ये जनता? जनता है सभी। जनता के लिए जनता का शासन, यानी कि इसमें चाहे ऊंचा वर्ग है, चाहे नीचा वर्ग है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कितने भी है आते तो अब क्या इसमें हो, जनता में। यानी कि जनता का क्या है, ये शासन है। और जनता द्वारा का शासन का मतलब कि सरकार को चुनकर कौन भेजता है? जनता भेजती है। जनता भी दो है, वोट कौन डालता है इसमें? वयस्क, वयस्क मताधिकार, यानी वयस्क मताधिकार या वयस्क जो लोग होते हैं या जो जनता है वही वोट करती है। फिर ये आप मान के चलो, ये तो कह रहे हो सारी जनता का, भी इसमें तो जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है, वो तो वोट डालते ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब तो जनता का साधन हुआ ही नहीं होता। जनता में तो वो भी आते हैं 18 वर्ष से नीचे, जो वो जनता में नहीं आते, आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं। तो फिर जो ये कह रहा है इसके तो, इसको तो चुनता कौन है? सिर्फ वयस्क ही चुनते हैं। वयस्क की आयु सबके लिए अलग अलग, वयस्क मताधिकार का। हमारे जैसे क्या है, अब 18 वर्ष, जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 21 थी। इस मामले में हम बात आगे रहा है, क्योंकि ब्रिटेन को भी, यूएसए को भी वयस्क मताधिकार बनाते बनाते बहुत लंबा समय लग गया था। महिलाओं को अधिकार देते थे, समय लग गया था। जैसे यूएसए ने जो अधिकार दिए महिलाओं को 1920 में दिए, ठीक है ना। और ये जो यूके ने दिए 1928 में। और जो स्विट्जरलैंड को आप मानते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रीज है, ठीक है ना, उसने महिलाओं को 1971 में क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे, महिलाओं को अधिकार सीक्वेंस में बताओ, ठीक है ना, कालक्रम में बताओ, लिख देंगे कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई। सबसे पहले दिए न्यूजीलैंड ने 1893 में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये। भारत इसमें क्या था, आगे था, भारत ने क्या कर दिया, जब इसका संविधान लागू हुआ तो भारत ने सबको क्या दे दिया, जिसकी क्या हो गई है 21 वर्ष हो गई है, वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। 21 वर्ष में तो कब, तब कह रहा हूं जब क्या है, मूल संविधान बना। हमारे 18 वर्ष तो कब की गई है? 18 वर्ष, यानी कि वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कब की गई है? 21वां संविधान में संशोधन किया गया 1989 में, और इस समय क्या कर दिया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। तो 18 वर्ष वालों को क्या मान लिया, वयस्क मान लिया। जो भारत के नागरिक हैं उनको बिना जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर क्या है, वोट डालने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 326, ठीक है। तो इसके तहत क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो यहाँ तो इसकी क्या होगी फिर भाषा, परिभाषा ये फिट नहीं बैठती, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। और जनता के लिए शासन क्या है? जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन का मतलब क्या हो गया, हमारे क्या देखो, डेमोक्रेसी है वो दो प्रकार की, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट चलती थी, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, इनडायरेक्ट चलती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, पहले हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वो जाके क्या करते हैं, आगे जाके शासन करते हैं। तो क्या वो जनता के लिए शासन करते हैं? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो भारत के बारे में अगर देखें तो आपने देखा होगा, जब भी एक बार नेता लोग क्या बन गए हैं, चुन लिए गए हैं और संसद में बैठ गए हैं, तो फिर आगे 5 साल बाद ही मिलेंगे आपको। तो ये भी आज के वर्तमान समय में फिट नहीं बैठ रही चीजें, लेकिन माना जाता है ये जनता का शासन है, जनता द्वारा शासन है, और जनता के लिए क्या है, ये शासन। हाँ, लेकिन पहले क्या था, जो राजतंत्र था, धर्मतंत्र था, उनकी अपेक्षा क्या देता है ये व्यक्तियों को, स्वतंत्रता ज्यादा देता है, ठीक है ना, समानता ज्यादा देता है, ठीक है ना। राजतंत्र में तो नहीं थी, धर्मतंत्र में भी क्या नहीं थी, समानता या स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र क्या देता है, स्वतंत्रता, समानता ज्यादा देता है। इससे भी ज्यादा आगे कौन देता है, गणराज्य। भारत क्या लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें क्या है, चुनाव करते हैं हम, चुनाव का माध्यम एक तरह से वो समझ लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, एक आपने सुना होगा लोकतंत्र यूके में भी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? यूके। लिखने की बात है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, यूके को बोला जाता है। तो वहां पर कैसा है,
लोकतांत्रिक राजतंत्र। वहां पर क्या है, राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब क्या है, वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, पैतृक आधार पर यानी वंशानुगत आधार पर क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। हेड ऑफ द स्टेट समझते हो, यानी कि एक राज्य को जो शासन चलता है, प्रशासन चलता है, किसके नाम से चलता है, हेड ऑफ द स्टेट के। हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी भी धर्म को या जाति को क्या दिया जाए, पैतृक आधार दिया जाए। एक जो एक देश का जो सबसे बड़ा पद है, ठीक है ना, उस पर हम पैतृक आधार नहीं बनाना चाहते, तो हमने क्या बनाया है, इलेक्टेड, ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, अगर गणराज्य है कोई तो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि चुनाव होना चाहिए उसका, चाहे वो क्या हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जैसे भारत का राष्ट्रपति, इसको चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट रूप से हम क्या करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। हम तो क्या, जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, जो निर्वाचक मंडल बनता है और उसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते, तो वो क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है ना। हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्टेड होना चाहिए, गणराज्य आप उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए इसमें, कोई ऐसी क्लास भी ना हो जिसको और ही अधिकार दे रखे हो, जैसे विशेषाधिकार दे रखे हो। जैसे मान के चलो क्या है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, किसमें, यूके में, वहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड है वो कैसा है, पैतृक है, वहां पर कुछ परिवारों को क्या दे रखा है, पैतृक आधार दे रखा है, वो लॉर्ड्स बन जाते हैं अपने आप। लेकिन हमारे क्या है, चुनाव करवाया जाता है। इसमें भी कोई देखो औपचारिक तरीके से तो क्या कर रहे हैं, चीजें पूरी कर रहे हैं, औपचारिक तरीके से तो क्या है, हम लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। अगर व्यवहार में हम चीजें देखें तो फिर इनके स्वरूप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। गणराज्य का मतलब है सबको आगे बढ़ने का समान अवसर है, ठीक है ना। लेकिन आप देखते हो, चाहे संसद में देख लो, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं परिवारवाद से संबंध रखता है। कांग्रेस के ऊपर तो ये आरोप लगा रहता है, ये कांग्रेस का एक पीछे हटने का कारण जो ये भी रहा है, परिवारवाद, परिवारवाद लेकर, लेकिन फिर भी कितनी ही आप पार्टियां देख लो, फिर भी क्या चलती है, परिवारवाद चलता ही है। कोई भी पार्टी, समाजवादी देख लो आप, ठीक है ना, कांग्रेस तो है ही है, ठीक है ना। हरियाणा में देख लो आप, आईएनएलडी की चौधरी देवीलाल से आगे सारे इनके बनते चले गए, ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती है। हाँ, प्रक्रियात्मक रूप से हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये देखो, इससे समझे आप क्या है चीजें, ठीक है ना। यानी कि भारत का स्वरूप कैसा है, भारत कहता है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है ना। सीक्वेंस अगर याद रखो तो भी दिखते होंगे, ठीक है ना। तो क्या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, आगे जो लिखी गई है बातें, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है ना, इसमें दिया गया है न्याय, स्वतंत्रता और समता। यानी कैसा न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोबारा मैं लिख देता हूँ एक बार, सामाजिक, आर्थिक, न्याय है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के
उपासना की स्वतंत्रता। देखो ये चीज पढ़नी है आपने। 3 प्रकार का क्या है, न्याय है। 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। ये शब्द आपने याद रखने, ठीक है ना। और क्या है, समता। समता किसकी है, प्रतिष्ठा की व अवसर की। अवसर की समता। सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कई बार पहले जो क्वेश्चन आते थे ऐसे आते थे, पहले क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है या न्याय है। तो क्या आएगा, पहले क्या है, न्याय, फिर क्या है, स्वतंत्रता, फिर क्या है, समता। रटने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो। न्याय मिल गया आपको अगर एक देश में, तो अपने आप क्या मिल जाएगी आपको, स्वतंत्रता होगी। अगर न्याय अच्छे से हो रहा है, समझो चीजों को देखो, स्वतंत्रता है तो आपके पास क्या है, समता है, किसी के साथ कोई भेदभाव ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये समझने हैं ये कैसी न्याय है, स्वतंत्रता कैसी है, समता कैसी है। सबसे पहले कौन सी, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया, एक समाज में जहां पर है वहां पर धर्म, जाति, भाषा, समाज में यही आता है, इनके आधार पर किसी के साथ कोई क्या ना हो, कोई भेदभाव ना हो, वो सामाजिक न्याय है। आर्थिक, आर्थिक क्या हो गया, सब को क्या है, अपनी आजीविका कमाने का क्या है, अधिकार है। अब देखते हो गए 19 जो जी है, हमारी जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता है, जो उसका जो 19 जी है, ठीक है, उसमें कैसी दी गई है, आजीविका, मौलिक अधिकार है ये भी। और ये जो दो चीज है, सामाजिक और आर्थिक, ये आपको मिलेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है ना। और राजनीतिक मौलिक अधिकारों में आपको देखते हैं, जो मौलिक अधिकारों का ऐसे अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। न्याय, न्याय का मतलब क्या होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। मत डालने का, राजनीति में क्या आता है, आप क्या कर दो, वोट डाल दोगे, सरकार में आपके आगे बढ़ने का अधिकार होगा, आपको उसकी आलोचना का अधिकार होगा। तो कैसा है, राजनीतिक न्याय, समझ गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता कैसी है, विचार, आपकी मर्जी है कैसे सोचो आप जैसे विचार है या कौन सी विचारधारा के साथ आपने जाना है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध राज्य या कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता, ठीक है। क्योंकि हमारे किसी राज्य या व्यक्ति का शासन नहीं है, किसका शासन है, संविधान का शासन। संविधान हमको देता है, संविधान ने दी हमको ये आजादी। प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ लिखी गई है, संविधान में, ठीक है ना। अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी है आपको, लेकिन बोलने की ये भी नहीं भी आप किसी के साथ बस गाली गलौज कर दो, या उसकी मान के चलो दूसरे को हानि ना हो मानसिक रूप से, तब तक आपको क्या है, बोलने की आजादी है। अगर दूसरे को हानि हो रही है तो फिर क्या होगा, दिखते होंगे, ठीक है ना। विश्वास, आप किसी में विश्वास रखो, ठीक है ना। कोई भी आप मान के चलो, कोई हनुमान में विश्वास रखता है, ठीक है ना, अगर मैं धर्म के मामले में इसको जोड़ के बताऊं तो, ठीक है ना। या विश्वास या राजनीति में बड़े, कोई बीजेपी पार्टी को सही मानता है, कोई कांग्रेस पार्टी को सही मानता है, कोई आपको सही मानता है, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किसके साथ रहना चाहते हो। ये भी क्या है, आपकी स्वतंत्रता है, भी आपने किसके साथ शादी करनी है, शादी करनी भी या नहीं करनी है, जो आपका विश्वास पात्र है। धर्म, कोई भी आप धर्म मानो, भारत में बहुत सारे धर्म है, ठीक है ना। ये नहीं अभी आपने तो सिर्फ क्या करना है, हिंदू को ही करना है, या जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी होगा या राष्ट्र विरोधी होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज का जो व्यवहार की हम चीजें देखते हैं तो ये चीजें हैं, ठीक है। उपासना, उपासना की पूजा पत्री जिस प्रकार से आप करते रहो, समझ गए कैसी स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रतिष्ठा की और अवसर की क्या है, आपको क्षमता है। भैया आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हो एक समाज में, ठीक है ना, उसके लिए क्या जरूरी है, समानता होनी। यानी कि आपके साथ पहले जो था ऊंच नीच का जो फर्क था, अगर वो अभी भी वो हो जाए तो फिर क्या आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। या आपको कह दे भाई उच्च वर्ग के अभी भी बेंच पे बैठेगा, नीचे वाले किस पे बैठेंगे, फर्श पे बैठेंगे, तो क्या उसमें आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। इसके लिए हमने जो समता का अधिकार कौन सा, आर्टिकल 17 और 18, इसी के बारे में आप भी क्या कर सको, आपको कोई मान सम्मान मिल सके। 17 18 एक छुआछूत कांत और उपादेय कांत,
क्योंकि जो पहले उपाधियां मिलती थी उनसे क्या होता था, आगे लगाने से वो करने लगे थे, अपने आप को उच्च समझने लग जाते थे। तो वैसा नहीं है, ठीक है ना। अवसर की समता, यानी कि आपको नौकरियों में लगा लो, चाहे आगे बढ़ने की, कहीं पर भी आप जाना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगी, अवसर की समता मिलेगी। हाँ, कुछ मानते हैं भी आरक्षण क्यों दिया गया फिर, लेकिन आरक्षण क्या था, ये आपकी कम करने के लिए नहीं था, बल्कि क्या था, जो निम्न वर्ग था, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा पहले क्या हुआ, शोषण हुआ, उनकी जो स्थिति थी बहुत क्या थी, दयनीय थी, उसको भी क्या उठा सके, ऊपर उठाया जा सके, तो इसके लिए किसकी क्षमता दी गई, अवसर की क्षमता, ठीक है। बाकी करेंगे कल।